नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाला दिवाली का यह 5 दिवसीय पर्व सुख, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक होता है। इस दौरान हर दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। 5 दिनों तक धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना की जाती है, जो कि सुख समृद्धि से जुड़ी हर इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन नई चीजों की खरीदारी, सोना और चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। वहीं धनतेरस के बाद और दीपावली से ठीक पहले हर पर्व की तरह नरक चतुर्दशी की भी अपनी विशेष मान्यताएं हैं। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी को रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन यम देवता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि छोटी दिवाली के दिन यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। कहा जाता है कि इस दिन संध्या के समय दीपदान करने से नरक में मिलने वाली यातनाओं, सभी पाप से मुक्ति मिलती है। इसलिए भी नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान और पूजा का विधान है। इस दिन पूजा और व्रत करने वालों को यमराज की विशेष कृपा भी मिलती है। छोटी दीपावली के दिन यमदेव के अलावा भगवान कृष्ण की भी पूजा का विधान है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के अलावा नरक चौदस, रूप चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है और इसके पीछे मान्यता क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भौमासुर अर्थात नरकासुर नामक एक राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था। मनुष्य से लेकर देवता तक उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे। नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही होगी। इसलिए उसने अपनी शक्ति के बल पर 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से परेशान होकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और नरकासुर के पास पहुंचे। वहां जाकर भगवान कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर के वध के बाद उसके पुत्र भगदत्त को भगवान श्री कृष्ण ने अभय वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर की कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया था। इसी खुशी में लोगों ने दीप जलाए और नरकासुर के अंत की खुशी मनाई। इस कारण तब से छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। ये परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीपदान का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन मृत्यु के देवता यम के नाम दीपदान किया जाता है। मृत्यु के पश्चात नरक के कष्ट से बचने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है। इसके अलावा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भी ये नियम जरूरी माना गया है। साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन गोधूली बेला में यम के नाम दीप जलाया जाता है। साथ ही इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति के सभी पापों का क्षय भी होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से काली देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें बुराई की नाशक और अंधकार को समाप्त करने वाली देवी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यम के नाम से गोधूली बेला में गोबर का बना हुआ चतुर्मुखी दीप जलाना चाहिए। इससे परिवार के सदस्य के ऊपर अकाल मृत्यु का संकट समाप्त हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चतुर्मुखी दीप घर की दक्षिण दिशा में ही जलाएं। इसके लिए सबसे पहले गाय के गोबर का चतुर्मुखी दिया बना लें, उसमें बाती लगाएं और सरसों का तेल डालें, फिर दिया जलाएं। ऐसा करने से अमंगल का नाश होगा और सभी प्रकार के संकट समाप्त होंगे। यही नहीं, छोटी दीपावली को सौंदर्य प्राप्ति और आयु और बल की प्राप्ति का दिन भी माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उपटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान की ये प्रथा शुरू हुई। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर के बंधन में रहने के कारण 16,000 के उदार के रूप को फिर से कांति भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की थी। इसलिए इस दिन महिलाएं उपटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, उन्हें सौभाग्यवती और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास चतुर्दशी पर स्वाति नक्षत्र में हुआ था। इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिन्हें नरक चतुर्दशी के दिन करके आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में संकट और कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप कई तरह के उपाय या कोशिशें करके थक चुके हैं, तो नरक चौदस के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि चोला हनुमान जी को अति प्रिय है। हनुमान जी चोला चढ़ाने वाले भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं।
अगर आप हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान श्री राम के नाम का जाप अवश्य करें। इसके अलावा इस दिन हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही एक नारियल को सिर से 7 बार वार कर हनुमान जी के चरणों में रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में कई तरह के बदलाव आएंगे और धीरे धीरे संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो छोटी दीपावली के दिन पीपल के 11 पत्तों पर भगवान श्री राम का नाम लिखें और उसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इसके साथ ही उनसे अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। वहीं अगर आप बिजनेस में मुनाफा चाहते हैं तो सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को अर्पित करने से बिजनेस में फायदा होगा। बुरे समय से निपटने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी को गुलाब की माला पहनाएं। इसके बाद एक नारियल पर स्वास्तिक बनाते हुए नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। साथ ही उन्हें 5 देसी घी की रोटियों का भोग लगाने से बुरा समय जल्द खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि हनुमान जी को विशेष पान का बीड़ा बहुत पसंद है। इसमें सभी मुलायम चीजें जैसे नारियल का बूरा, गुलकंद, बादाम कतरी आदि डलवाएं और बजरंगबली को अर्पित कर दें। हनुमान जी भक्तों के भक्ति भाव मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में भावपूर्वक उन्हें ये चीजें अर्पित करने से वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके सारे कष्टों का नाश कर आपका उद्धार करेंगे। चलिए अब नरक चतुर्दशी के दिन पूजा और दीपदान का समय भी जान लेते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 से होगी और अगले दिन यानी कि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर इसका समापन होगा। नरक चतुर्दशी शाम के समय मनाई जाती है। ऐसे में रात को मृत्यु के देवता यम के लिए एक दीपक जलाया जाता है। ऐसे में 19 अक्टूबर की रात को 11:41 से लेकर रात 12:31 तक दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त है। इस दिन दीपदान करने से व्यक्ति को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं अभ्यंग स्नान का शुभ समय 20 अक्टूबर सुबह 4:56 से लेकर 6:08 तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है, यदा चतुर्दशी कार्तिकी कृष्ण पक्षे दीपदानम कुर्यात् सा नरकम नयाति, अर्थात जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान और दीपदान करता है उसे नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। आप सभी को पूरे इंडिया पब्लिक खबर परिवार की ओर से छोटी दीपावली एवं नरक चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।